नमस्कार, एचसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड के स्टिंगबाज पत्रकार से विधायक बने उमेश कुमार एक बार फिर चर्चा में हैं। वे खानपुर से विधायक हैं जो कि हरिद्वार जिले का एक क्षेत्र है और वहां के पूर्व जो विधायक हैं कुंवर प्रणव चैंपियन, उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक वीडियो जारी की। उसमें एक व्यक्ति एक लड़की के साथ अंतरंग संबंध बनाते हुए दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये उमेश शर्मा है। वैसे एचसीएन न्यूज़ इस वीडियो की सत्यता की कोई पुष्टि नहीं करता क्योंकि ये पुलिस और बाकी जो एजेंसियां उनका जांच का विषय है कि वही है कि नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टि में देखने से वह उमेश कुमार ही लगता है। अब सवाल ये है कि इस तरह की वीडियो आने से उत्तराखंड का आखिर इस राज्य कहाँ जा रहा है। ये जो 23 साल राज्य को बने हुए हैं, इसमें चौथा पांचवा इस तरीके का एक घटना ये हुई है जिसमें सर्वोच्च जो पंचायत है स्टेट की यानी विधानसभा, उससे जुड़े लोग इस तरह के अनैतिक संबंधों में दिख रहे हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि गीता में एक संदेश है जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, उन्होंने कहा था कि सत्ता के यानी जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, समाज के सर्वोच्च ऊंचे पदों पर जो बैठे हैं वे लोग जैसा व्यवहार करेंगे वैसे ही समाज करेगा, इससे तुम युद्ध से भाग नहीं सकते। वही हालत उत्तराखंड की रही कि जो एनडी तिवारी ने जो पौधा बोया था वो अब उमेश कुमार तक आ गया है और ये आगे भी बढ़ता रहेगा। लेकिन पहले उमेश कुमार की बात। उमेश कुमार के बारे में आपको ये बता दूं कि उमेश कुमार पहले एक पत्रकार था, फिर बाद में वो विधायक बन गया खानपुर से। और हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे तो उनका एक स्टिंग हुआ था और उसमें उमेश कुमार ही शामिल था। वो और भी इस तरह के काम करते रहे हैं। उसके बाद वो खुद ही पॉलिटिक्स में आ गए। रहने वाले वो हरियाणा का बताते कोई उनको और कोई गाजियाबाद का, और उनका पंगा हुआ है कुंवर प्रणव चैंपियन जो कि विधायक रहे हैं कई वर्षों तक खानपुर से, और खानपुर के इलाके के हैं और वस्तुतः वे गुर्जर समाज से हैं। इनका जो है सांप और नेवले का जो लड़ाई है वो चल रही है और इसी प्रकरण में प्रणव चैंपियन ने ये वीडियो जारी की। प्रणव चैंपियन के बारे में बता दें कि वे वही व्यक्ति है जो अपनी मूछें तान के रखते हैं, हथियारों का कई बार प्रदर्शन करते हैं और उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को बहुत गंदी गालियाँ दी थी। तो ये दोनों का इस तरह का ये परिचय है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के आखिर ऐसे लोग कैसे ये चुने जा रहे। जब राज्य बना था तो जब चुनी हुई पहली सरकार चुनी हुई, पहले तो वैसे बीजेपी की वही लगभग 1.25 साल तक रही थी, जो उत्तर प्रदेश से विधायक बचे थे वो आए थे उनकी बात थी, लेकिन चुनी पहली सरकार जब बनी तो एनडी तिवारी और एनडी तिवारी की जो हरकतें थी राज्य जो उसका मुख्यमंत्री का आवास था उसमें कि जो वहाँ के प्रसिद्ध गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी, उनका नौछमी नारायण वो बड़ा चर्चित हुआ और उसमें सब कुछ था, कहने की जरूरत नहीं। लेकिन इस बात को पुष्टि तब लगी जब वे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बन गए और आंध्र प्रदेश में एक वृद्ध 2 महिलाओं के साथ हरकतें करते हुए दिखाया जा रहा था और वो उसकी शक्ल जो है एनडी तिवारी से मिलती जुलती थी। ये कहा गया कि ये एनडी तिवारी हैं और उसके बाद एनडी तिवारी को इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो कुल ये बात कह सकते क्योंकि ये मैं भी तकनीकी तौर पर ये बातें कह रहा हूँ, सीधी तौर पर भी हम बोल सकते थे, लेकिन मैं तकनीकी तौर पर आपको बता रहा हूँ क्योंकि कानून में इसी तरह के बोला जाता है या जनरल। तो वो जो वृद्ध दिखाई देते तो एनडी तिवारी माना गया और फिर एनडी तिवारी ने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बात यही नहीं थी, इससे पहले उज्ज्वला शर्मा, आप जानते हैं कि उज्ज्वला शर्मा और उनका बेटा था रोहित, तो उनका जो बेटा था रोहित उसमें यही प्रकरण हुआ था, रोहित शेखर। अब हालांकि इन दोनों की मृत्यु हो चुकी, दोनों के तीनों की एनडी तिवारी, और जब बाद में एनडी तिवारी को ये मुकदमेबाजी हुई और एनडी तिवारी ने बाद में बाकायदा उज्ज्वला शर्मा से शादी की थी, तब थे 86 ईयर के थे वो, इतने 86 साल के वृद्ध को एक बेटा मिला था रोहित शेखर, यानी ये उसी परंपरा में थे। उसके बाद दूसरा प्रकरण हुआ था, आपको मालूम होगा, हरक सिंह का बीजेपी जाते हैं, कांग्रेस जाते हैं, दबंग टाइप बताए जाते हैं और कई तरह के वो विवादों में फंसते रहे हैं। लेकिन एक जेनी प्रकरण आपको याद होगा, एक असम क्षेत्र की एक महिला थी, उसने आरोप लगाया था कि हरक सिंह कई सालों से उनका संबंध बनाते रहे वगैरह वगैरह, कई चीज़ें आप जानते हैं, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही होता है, मामला अदालतों में गया और बाद में हरक सिंह बाइज्जत बरी हो गए। आगे उसकी अपील नहीं हुई या जो भी हुआ, कई तरीके होते हैं आप जानते हैं, लेकिन एक प्रकरण ये भी हुआ था। उसके बाद हुआ एक है संजय कुमार, ये थे आरएसएस के नेता जो कि संगठन मंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे।
आरएसएस का जो उनके जो आरएसएस के लोग होते हैं वही भारतीय जनता पार्टी में संगठन में जाते हैं, सीधे तौर पर संघ उनको अपॉइंट करता है। वैसे तो संघ के तो सभी लोग होते हैं, लेकिन संघ के जो उनके संगठन से जुड़े लोग होते हैं वो संगठन मंत्री होते हैं, और वो अध्यक्ष के बाद नंबर 2 होता है। तो संजय कुमार पर भी एक आरोप लगा था, एक महिला के साथ इसी तरह की बात आई थी और फिर उनको वहाँ से विदा कर दिया था। इसके अलावा एक और थे महेश नेगी, ये थे द्वारहाट क्षेत्र के एमएलए रहे हैं, अब तो नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के, और उन पर भी एक फौजी की पत्नी ने आरोप लगाया था कि 2 साल से उन पर इसी तरह वो शारीरिक शोषण करता रहा, और उसके बाद एक बेटी भी है, डीएनए की जांच, कई बातें हुई, लेकिन बाद में ये मामला भी दब गया। यानी एक छोटे से पीरियड में उत्तराखंड में एक इस तरीके के स्कैंडल होने लग गए। इसके बाद अब आया है ये उमेश शर्मा। उमेश शर्मा, आपने देखा होगा कि वो हर तरह के बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी रहते हैं। वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में घूमते रहते हैं, आपको देख सकते हैं वहाँ भी। यही नहीं, वो बम्बई में भी उनके वो हैं। यहाँ की उत्तराखंड के कुछ लोग जो क्रिकेट में हैं बड़े नाम, उनके साथ भी उनकी दोस्ती है। तो बहुत इस तरह का उनका संपर्क है, व्यापक है। ठीक है, ये अच्छी बात है, संपर्क बनाना हुआ अलग, ठीक है। लेकिन अभी जो ये वीडियो वायरल हो रही है, आप वीडियो में देखिए, कई टुकड़ों में वीडियो आ रही हैं। एक में तो वो दोनों मिलते हैं, उसके बाद अजीब, उनको बयां करना भी बड़ा मुश्किल है। वीडियो हमारे पास सुबह भेज दी गई किसी ने, तो तब मुझे लगा कि बोलना चाहिए इस पर। अलग अलग तरह वीडियो उसमें आ रही है। एक जगह वो लड़की कुछ बोलती दिख रही है, कई। मैंने पहले ही कहा कि ये वही लोग हैं, मैं इसकी पुष्टि न मैं कर रहा हूँ, न हमारा चैनल करता है, लेकिन जो सोशल मीडिया में और आमतौर पर ये चीज़ें सही पाई हो जाती है। वो अलग बात है कि कानून प्रक्रिया में लोग छूट जाते हैं। अब उमेश कुमार कह रहे हैं कि ये डीप फेक का मामला है। खैर, ये तर्क तो वो पुलिस को देंगे, लेकिन अभी जो बात है वो उत्तराखंड को शर्मसार करने वाली बात है कि आखिर ऐसे लोग चुने कैसे जा रहे हैं। ये दोनों, प्रणब जो चैंपियन है, वो भी उत्तराखंड के लोगों के लिए उसने ऐसी गंदी गाली दी थी कि आप शर्मसार हो जाएंगे। हालांकि अब वो भी कहता है कि वो उसका आवाज़ को दब करके कुछ करके ऐसा कुछ कर दिया, लेकिन ये सब बहानेबाजी है। वास्तव में ये दोनों तरह के लोग उत्तराखंड की जिस तरीके से गाली गलौज करते हैं, ये दोनों क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी में रहने लायक हैं, या उत्तराखंड के राजनीति करने चाहिए के लायक लोग हैं ये लोग? जो विधान इतने, जिसको देवभूमि कहा जाता है, उसका एक दुर्भाग्य है कि वहाँ पे उमेश कुमार आ रहा है। उमेश कुमार हेलीकॉप्टर में उठते हैं, आपने देखा। तो सवाल यह है कि उत्तराखंड की राजनीति आखिर कहाँ जा रही है। और ऐसा ही नहीं कि ये लोग साशे पे पड़े हों, अभी भी इनकी दखल जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो उसके बहुत आगे तक है। यानी इस तरीके के मामलों की यदि जांच भी हो जाए, वैसे मामला पुलिस में भी गया है, लेकिन ये जांच भी होगी तो जांच का हद तो वही होगा जैसे आमतौर पर होता रहे। लेकिन ये घटना उत्तराखंड को शर्मसार करने वाली है। वीडियो कैसे लगी आप अवश्य कमेंट में लिखिए, और आपको भी ये बताना चाहिए कि क्या उत्तराखंड के लोगों को इस तरीके के लोग चुनने चाहिए। कमेंट में अवश्य लिखें। आता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।